7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ एक वृत्त बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वृत्त बना दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है ना, ए बी जो है वृत्त का व्यास है, ए और बी क्या है, वृत्त का व्यास है। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो ए का निर्देशांक आपको पता करना है, ठीक है। ए का निर्देशांक मान लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई है, क्योंकि कोई भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है भुजर कोटि में ही होता है, पता है। और बी के निर्देशांक आपको दिया हुआ है 1 और 4, लेकिन केंद्र जो होता है ना वृत्त का, उसका निर्देशांक भी आपको दिया हुआ है। ये दिया है 2-3, ठीक है। तो मान लेते हैं केंद्र सी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्न से क्या दिया है, ठीक है। तो दिया क्या क्या है, दिया है ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, ठीक है। ए बी वृत्त का व्यास दिया हुआ है हमको, ठीक है। और हमको पता क्या करना है, ए का निर्देशांक, ठीक है। इसीलिए ए बी वृत्त का व्यास है और क्या दिया हुआ है, ए का हमको निर्देशांक पता करना है, ठीक है। तो यहाँ ए की जगह लिख सकते हैं बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1 और 4, और सी का निर्देशांक दिया हुआ है 2-3, ठीक है। इसीलिए ए का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक से, ठीक है। इसीलिए ए का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, ए का निर्देशांक बराबर हो जाएगा ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक से। ए बी का जो भी मध्य बिंदु है ना, उसी का निर्देशांक से हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ए का निर्देशांक फिर से हम लिख दिए, ठीक है। तो ए का निर्देशांक निकालने के लिए ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक से, सही तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी के मध्य बिंदु क्या है, सी है ना, इसलिए सी के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए सी के निर्देशांक बराबर हो जाएगा आपका ए बी के मध्य बिंदु। ए बी के मध्य बिंदु क्या है, सी है। सी का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, x1 + x2 बटा 2, उसके बाद हो जाएगा आपका y1 + y2 बटा 2, ठीक है। अब यहाँ पे सी का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सी का निर्देशांक यहाँ लिख देंगे, क्या दिया हुआ है, 2-3, ठीक है, बराबर आपका x1 + x2। तो यहाँ पर आपका x1 है, यहाँ पे आपका x2 है, यहाँ पे क्या y1 है, यहाँ आपका y2 है। तो x1 कितना हो गया x, और x2 कितना हो गया 1 और बटा 2, ठीक है। फिर से कॉमा देंगे तो y1 कितना दिया हुआ y, और y2 आपका 4 है बटा 2। अब इसको अलग अलग हल करेंगे, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ x को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब 2 बराबर लिख सकते हैं x + 1 बटा 2, यहाँ पे लाइन खींच के बना सकते हैं, ठीक है। 3 बराबर, ये -3 दिया हुआ है, ठीक है। -3 बराबर हो जाएगा आपका y + 4 बटा 2, इसको बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 1 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा x + 1। यहाँ भी हल कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2-3 6 बराबर हो जाएगा y + 4। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 - 1, प्लस आके इधर माइनस हो गया, बराबर x, तो 3 बराबर हो जाएगा x। तो यहाँ भी वैसे ही होगा, -6 प्लस आके -4 बराबर हो जाएगा y। तो -6 और -4 कितना हो जाएगा, -10 बराबर y। तो इस तरह से हमको ए का निर्देशांक पता चल गया। ए का निर्देशांक लाए कैसे, ए का निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका क्या था, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक से। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी है, इसलिए यहाँ पे हम सी का निर्देशांक बराबर लिखे हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, तो लिख सकते हैं। अतः जो हमको पूछ रहा था ना, ए के निर्देशांक क्या लाए हैं, अतः ए के निर्देशांक बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा x y ना, x बराबर 3 है और y बराबर लाए हैं 10। ये हो गया आपका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। और सिंपल भी है, कुछ खास ज़्यादा इसमें है नहीं।
आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक पता करने आना